हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मैंने पिछली वीडियो में 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है, वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है, इफ ए परपेंडिकुलर is drawn to be vertex of the right angled triangle to the hypotenuse, then two triangles of both sides of perpendicular to the similar triangles in the whole triangle to each other। ओके, तो ये है डेफिनेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये डेफिनेशन क्या बता रही है? हमें डेफिनेशन ये बता रही है कि एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है। क्या हम लेंगे? हमने ली एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स होती हैं। ऑब्वियसली 3 साइड्स होती है ना ट्रायंगल में। जब हमारे पास 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन होंगी, उसमें क्या होगा कि हम लोग ना एक उसकी साइड को ना सिलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग? कि एक साइड को ना सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट कि जो हमने उस ट्रायंगल में एक साइड सिलेक्ट की, उसकी स्क्वायरिंग की। नेक्स्ट फर्दर जो उसकी 2 साइड्स बच गई उनकी भी स्क्वायरिंग कर लेंगे, और जो उन 2 साइड्स की स्क्वायरिंग करने के बाद उनका एडिशन कर देंगे, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे बाय डूइंग द स्क्वायरिंग। सबसे पहले हम लोग उन 2 साइड्स की स्क्वायरिंग करेंगे और उसके बाद दोनों का एडिशन कर देंगे, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे। जब ये स्टेप हो जाए तब उसके बाद जो मैंने इस ट्रायंगल में एक साइड सिलेक्ट की हुई थी उसकी स्क्वायरिंग की थी,
और जब नेक्स्ट जो उसका टू साइड्स की स्क्वायरिंग थी उनको ऐड किया, जब ये आपस में दोनों का रिजल्ट मैच होता है, अगर इन दोनों का रिजल्ट मैच हो जाए तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं ऐसी चीज को? हम इसको क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरस थ्योरम। सो ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है पाइथागोरस थ्योरम, इसका जब हम नेक्स्ट प्रूफ करेंगे उसमें ये काम आएगी। तो हल्की सी इसकी मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ आपको कि क्या इसमें पूछा गया है। इसमें भी ये होगा कि हमारे पास एक ट्रायंगल होगी ना, जब ट्रायंगल होगी उसके वर्टेक्स पे हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया तो वो जो ट्रायंगल थी उसकी टू ट्रायंगल्स बन गई, यानी कि टू ट्रायंगल्स हो गई। और वो जो टू ट्रायंगल्स थी वो क्या होंगी? सिमिलर। वो क्या होंगी? सिमिलर। जब ऐसी चीज होती है तो इसको ही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कह देते हैं। क्या कहेंगे इसको? पाइथागोरस थ्योरम। तो नेक्स्ट अब हम इसका प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ। तो अब प्रूफ करने के लिए फिलहाल मैं डेफिनेशन क्लीन कर रहा हूं। अब हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। ये थ्योरम होगी कौन सी? 6.8। ओके, क्या होगी ये थ्योरम? 6.8। क्लास 10th की जो थ्योरम 6.8 है वो है प्रूव दैट पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट चाहिए। क्या चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट होगी इसकी, इफ ए right triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट, जिसकी हेल्प से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे बाय थ्रू दिस स्टेटमेंट। और अब इस स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? हमें स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि मान लो हमारे पास ट्राइंगल होगी एक। क्या होगी? ट्राइंगल। उसको दे दिया A B C। सो ये इसको A ले लो, इसको B ले लो। ओके, क्या लिया? A B C। एक ट्रायंगल ले ली, इसमें हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट द वर्टेक्स B on point D, then BD is perpendicular to AC। तो BD क्या है? परपेंडिकुलर है। तो दो ट्रायंगल्स बन गई। दो ट्रायंगल्स क्या होंगी? ये सिमिलर होंगी। क्या होंगी? सिमिलर होंगी। अब इन्हीं ट्रायंगल्स
कि जो हम पिछले वीडियो में यही करते हैं ना कि ट्रायंगल सिमिलर होंगी तब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जब रेशियो लेंगे तो उसी की हेल्प से हमें जो रिजल्ट चाहिए वो कहलाएगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहलाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये है फिगर पाइथागोरस थ्योरम की। अब स्टेटमेंट में क्या दिया गया कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यानी कि हमको क्या चाहिए कि एक ट्रायंगल होगी, उसकी एक साइड हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज सिलेक्ट कर लेंगे। जब हाइपोटेन्यूज सिलेक्ट कर लेंगे तो उसका स्क्वायरिंग होगा। स्क्वायरिंग करने के बाद उसके बाद जो उसकी टू साइड्स है उनका स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद उनका सम कर देंगे। जब सम कर देंगे तो वो इक्वल होगा, जो हमने एक साइड की स्क्वायरिंग की है उसके इक्वल होगा। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो वो इसी चीज के ही इक्वल होगा, कुछ इस तरीके से ही वो इक्वल होगा। सो अब हम इसमें जो गिवन है वो रिप्रेजेंट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है, हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC at angle B, okay, in right angle triangle ABC at angle B to prove, यानी कि प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ में हम लोग करेंगे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड किया, स्क्वायरिंग हुई, वो इक्वल आ गई इस साइड की स्क्वायर के साथ। ओके, ये AC क्या है, हाइपोटेन्यूज होगी, AB क्या है, परपेंडिकुलर, एंड BC क्या होगा, बेस। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के होल स्क्वायर से। तो यही हमको प्रूफ करना है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग करेंगे ड्रॉ a line BD which is perpendicular to AC। कंस्ट्रक्शन में क्या आ गया कि ड्रॉ की थी ना ट्रायंगल में लाइन BD एट द वर्टेक्स B, तो BD a line drawn in triangle ABC such that BD perpendicular to AC, BD perpendicular to AC। नेक्स्ट अब हम इसका प्रूफ करेंगे। सो प्रूफ कैसे होगा इसका, हम लोग करेंगे अब इसका प्रूफ। ओके, प्रूफ तो प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे, हमारे पास क्या होगा, BD परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि सिंस
BD परपेंडिकुलर टू AC. Okay, since BD परपेंडिकुलर टू AC, ओके, जब BD परपेंडिकुलर हुआ AC के, यानी कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल थी ABC, उसमें हमने क्या किया कि BD लाइन ड्रॉ की. जब BD लाइन ड्रॉ की तो वो क्या बन गई, इस ट्रायंगल में जो AC साइड है उसके परपेंडिकुलर. जब ये बनी तो इसका मतलब है कि जो टू ट्रायंगल्स होंगे ABD एंड BDC, ये क्या होंगी, सिमिलर होंगी ना. किसके ऊपर सिमिलर होंगी, ABC ट्रायंगल में. ये जो ट्रायंगल ABC थी, जब BD ड्रॉ किया तो ये ट्रायंगल टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई. तब टू ट्रायंगल्स बनी ABD एंड BDC, ये ट्रायंगल्स बनी. अब ये ट्रायंगल्स में कंडीशन क्या हो गई कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं. जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा. जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, जो रिजल्ट आएगा वही कहलाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम. ओके, क्या कहलाएगा वो, पाइथागोरस थ्योरम. यानी कि ABD जो सिमिलर होगी, किसके ऊपर सिमिलर है, ABC के, एंड BDC भी सिमिलर होगी ABC ट्रायंगल पे. अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. सो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ऐसे, लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB. क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB. ओके, क्या हुआ कि ABD जो ट्रायंगल है वो ABC ट्रायंगल के सिमिलर है. मान लिया सपोज कि ABC जो ट्रायंगल है ना, पूरी होल ट्रायंगल, उसके जो सिमिलर ट्रायंगल है वो कौन सी ली, ABD. यानी कि ABD जो कि सिमिलर हो गई ट्रायंगल ABC के. तो हमारे पास आया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB. अब ये सिमिलर है, इसका मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है. क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा. नेक्स्ट, अब हम इनकी साइड्स का रेशियो लेंगे तो वो आएगा, वो होगा AB अपॉन AD इज इक्वल टू, मैंने लिया AB अपॉन AD इज इक्वल टू, वो आया AC अपॉन AB. तो क्या बन गया, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB. ट्रायंगल्स सिमिलर थे तो मैंने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया. क्या कर दिया मैंने, इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो कर दिया जो कि सिमिलर होता है. तो वो आएगा AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB. ये आया. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दो तो ये आएगा AB का AB इंटू AB, तो ये बनेगा AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD. क्या बना ये, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD. ये बना. इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो. क्या ले लो इसको, फर्स्ट इक्वेशन. देन नेक्स्ट, जब हमारे पास क्या थी कि ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. ओके, ये थी. इसका रिजल्ट आ गया, क्या आया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD. जब मैंने ली ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, जब ये ट्रायंगल ABD सिमिलर है ABC के, तब जो ये वाली ट्रायंगल है BDC वो भी सिमिलर होगी ABC के. क्या हो जाएगी कि BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये भी सिमिलर हो जाएंगी ये टू ट्रायंगल्स. कौन सी, BDC एंड ABC. सो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, सिमिलरली ये होगा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC. क्या होगा,
ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, ये हो जाएगी BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। मेरे पास रिजल्ट आया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, ये आ गया। अब इनकी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेते हैं। क्या होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो? वो होगा, हम लोग लिखेंगे BC अपॉन DC। क्या हो जाएगा? BC अपॉन DC इज इक्वल टू, ये होगा AC अपॉन BC। वो होगा BC इज इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। ये आ गया अब हमारे पास। ये ट्रायंगल सिमिलर थी, कौन सी? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैंने इनका भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया जो कि सेम होता है। वो क्या होता है? BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अब BC को इधर शिफ्ट कर दो और DC को AC वाली साइड शिफ्ट कर दो, तो BC इंटू BC ये बन जाएगा BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा AC इंटू DC। तो ये ले ली मैंने सेकंड इक्वेशन। ओके, क्या ले ली मैंने? सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। सो हम लोग लिखेंगे एडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, देन adding first equation to second equation we get, जब हमने ऐड किया फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में तो क्या आया कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लें सॉरी, ये आया A B का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू BC। अब इस स्टेप में मैंने जब ऐड किया तो क्या आया? AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू BC, ये आया। अब इन दोनों में AC कॉमन लिया जा सकता है ना, इन दोनों में AC क्या है? कॉमन। तो मैं इस कॉमन को मैं बाहर ले लूँगा, यानी कि बाहर निकाल लूँगा, तो अंदर क्या बच जाएगा? तो ये स्टेप अब बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC मैंने लिया बाहर तो वो बना AD प्लस BC, ये बना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC कॉमन था तो वो AC मैंने बाहर ले लिया तो ये है AC इंटू AD प्लस BC। तो नेक्स्ट स्टेप AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC डॉट AD प्लस DC। ये क्या बन जाएगा? अब AD प्लस DC, ये क्या बन जाएगा? AC, यानी कि AD प्लस DC इक्वल टू AC। तो AD प्लस DC हो गया AC, ये भी AC हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा AB स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इंटू AC इंटू AC, ये बन जाएगा AC का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? ये AC का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा अब AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर AC का होल स्क्वायर। तो ये जो प्रूफ करना था इस थ्योरम में
क्या प्रूफ करना था कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हैंस प्रूफ। तो जो इसमें गिवन था और जो प्रूफ करना था वो हो गया, यानी कि जो इस थ्योरम में प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। क्या प्रूफ करना था कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC एट राइट एंगल ट्रायंगल B। ओके, जब ये थी हमारे पास ये गिवन थी तो इनकी जो साइड है, एक साइड का स्क्वायर वो इक्वल होता है जो उसकी टू साइड्स की जब स्क्वायरिंग करते हैं उनको एडिशन लेते हैं वो इसके इक्वल होता है। कौन सी थी वो? ट्रायंगल ABC। तो उसने बोला कि AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट हमको प्रूफ करना था जो कि ऑलरेडी हमने कर दिया है। तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे जो कि होगी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स में क्या होगा कि जो हमने इस थ्योरम में प्रूफ करना है वो गिवन होगा, जो गिवन है उसको हमने प्रूफ करना है। ओके, कुछ सिमिलर क्वांटिटीज की तरह ही करना है, उल्टा उसका प्रोसेस करना है। कन्वर्स में क्या करेंगे हम लोग कि कन्वर्स में जो गिवन था उसको प्रूफ करना है और जो प्रूफ किया वो गिवन होगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो नेक्स्ट होगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये थ्योरम होगी 6.9। ओके, क्या है ये थ्योरम? 6.9 क्लास 10th की कौन सी है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पिछले थ्योरम में हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ की थी, इसमें उसका कन्वर्स करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्स। उसके लिए हमें स्टेटमेंट चाहिए, तो स्टेटमेंट क्या होगी इसकी? स्टेटमेंट होगी इन ए ट्रायंगल if square of one side is equal to the sum of the square of the other two sides, then the angle opposite to the first side of right triangle।
राइट एंगल। तो ये है कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट। क्या बता रही है स्टेटमेंट? हमें स्टेटमेंट ये बता रही है कि हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, उसमें एक साइड की जो स्क्वायरिंग होगी वो इक्वल होगी, जो उसकी टू साइड्स की स्क्वायरिंग है जो उसको सम किया होगा उसके इक्वल है। जब ये चीज़ है हमारे पास, ये गिवन होगी, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि उसका जो एंगल है वो एक ऑपोजिट साइड की राइट एंगल के इक्वल होगा। क्या होगा? राइट एंगल के इक्वल होगा। तो चलिए अब इसका प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल, वो होगी ए बी सी। एक दूसरी वाली राइट एंगल ट्रायंगल हो ड्रॉ कर लेते हैं, वो होगी पी क्यू आर। ओके, गिवन क्या है हमें? गिवन है हमारे पास इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC such that is AC का होल स्क्वायर इक्वल है AB के स्क्वायर के प्लस BC के होल स्क्वायर के। ये गिवन है। ट्रायंगल है ना ABC, गिवन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये चीज़ है, ये गिवन है। ओके, अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है? एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है। गिवन क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, ये था। अब कंस्ट्रक्शन भी की थी। क्या कंस्ट्रक्शन की थी? कि एक ट्रायंगल ड्रॉ की थी PQR, ओके, जो कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होगी। कौन कौन सी? PQ बराबर होगी AB के और BC बराबर होगा QR के। हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR such that AB is equal to PQ। ओके, AB किसके इक्वल है? PQ के, एंड BC इक्वल टू QR। ओके, BC किसके इक्वल है? QR के। AB किसके इक्वल है? PQ के। अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ होगा प्रूफ अब हम इसका प्रूफ करेंगे। गिवन क्या है? ABC राइट एंगल ट्रायंगल AC स्क्वायर प्लस इज
ए बी ए सी का होल स्क्वायर इक्वल है ए बी के होल स्क्वायर के प्लस बी सी के होल स्क्वायर के। प्रूफ क्या करना है, जो एंगल बी है वो क्या होगा 90 डिग्री, एंगल बी क्या होगा 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन क्या थी, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट ए बी इक्वल पी क्यू एंड बी सी इक्वल क्यू आर। पी क्यू ए बी के इक्वल, बी क्यू आर बी सी के इक्वल। नेक्स्ट अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे होगा, हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, दैट इज एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हमने क्या लिया, ट्रायंगल पी क्यू आर, जे ली ट्रायंगल। जब ये ट्रायंगल ली तो क्या हुआ, किस ट्रायंगल में एंगल Q किसके इक्वल होगा 90 डिग्री। क्या ले लिया मैंने, Q एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता ही है ना राइट एंगल ट्रायंगल में। पी क्यू आर, हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि पी क्यू आर, इसमें से एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, वो होगा एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल Q है कितना 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल पी क्यू आर अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो वो होगा पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर कर दिया, पी आर इज द हाइपोटेन्यूज, देन वी कैन डू स्क्वायर, यानी कि हमने स्क्वायर कर दिया। पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वो होगा पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू इज ए परपेंडिकुलर एंड क्यू आर इज ए बेस, सो पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ओके, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। हमारे पास हम ट्रायंगल थी ना पी क्यू आर, इस पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। जब पाइथागोरस थ्योरम अपने अप्लाई की तो क्या आया, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये आया। देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे कि जो पी क्यू हम लोग लिखेंगे, बट पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर बाय कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन की, क्या की कंस्ट्रक्शन, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पी क्यू है वो ए बी के इक्वल हो गया एंड क्यू आर किसके इक्वल हो गया, बी सी के। अब इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दो फर्स्ट में, जहाँ पी क्यू है वो बन जाएगा ए बी एंड जहाँ बी सी है वो बन जाएगा क्यू आर, सॉरी जो क्यू आर है वो बन जाएगा बी सी, पी क्यू क्या बन जाएगा ए बी। तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स, अब फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी पी आर का होल स्क्वायर एज इट इज, ये इक्वल हो जाएगा ए बी, ये स्क्वायरिंग में है तो ये बन जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस अब बन जाएगा बी सी का ये होल स्क्वायर। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, पी आर का होल स्क्वायर एज इट इज, कंस्ट्रक्शन की थी हमने बनाई, कंस्ट्रक्शन मीन्स हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की थी पी क्यू आर। जब ये ट्रायंगल ड्रॉ की, इसकी
वजह से क्या हुआ कि पी क्यू ए बी के इक्वल, क्यू आर बी सी के इक्वल। तो हमारे पास पी क्यू ए बी के इक्वल हो गया, बी सी क्यू आर के इक्वल हो गया। जब ये आई तो पी आर होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू पी क्यू किसके पी क्यू क्या बन गया, ए बी। ये स्क्वायरिंग में है तो ये बन गया ए बी का होल स्क्वायर, प्लस क्यू आर में भी क्यू आर भी बी सी के इक्वल था तो ये बन गया अब क्यू आर बी सी। ये भी होल स्क्वायर था तो ये बन गया बी सी का होल स्क्वायर। तो फाइनल स्टेप क्या आया कि पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। बट गिवन क्या था हमें, अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम लोग, बट गिवन दैट, या ऐसे लिख लो नाउ गिवन दैट। अब हमारे पास जो गिवन था वो क्या था कि ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन। अब ये हो थर्ड इक्वेशन ले ली, क्या ले ली, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ये ले ली। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ये इक्वल है ए सी का होल स्क्वायर। और जो ऊपर सेकंड इक्वेशन थी ये किसके इक्वल थी, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे फ्रॉम सेकंड टू थर्ड इक्वेशन, देन वी गेट, हमारे पास आएगा कि पी आर का होल स्क्वायर वो इक्वल होगा ए सी के होल स्क्वायर के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाए बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में होगा कि पी आर इज इक्वल टू ए सी। जब पी आर भी ए सी के इक्वल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में बनेगा कि ए बी तो पी के क्यू के इक्वल था और बी सी क्यू आर के इक्वल था। तो इससे क्या हुआ कि पी आर ए सी के भी इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि हमारी जो टू ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये जो टू ट्रायंगल्स होंगे ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे ये, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हमारे पास आ जाएगा कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आ गया। बट तो इससे क्या होगा कि इनके हमने एंगल्स ले लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने कह दिया कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन कौन से, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्या होंगे, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल। अब एंगल क्यू किसके इक्वल था, 90 डिग्री के। एंगल क्यू किसके इक्वल था, 90 डिग्री के। जब एंगल क्यू ही 90 डिग्री है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा इससे कि हम लोग कह देंगे कि एंगल बी भी 90 डिग्री के इक्वल है। क्या है, एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल है। सो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन we get, सेकेंड इक्वेशन टू थर्ड इक्वेशन। हमने करना था फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन टू थर्ड इक्वेशन। ओके, तो ये आएगा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास। पी आर का होल स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगा ए सी के होल स्क्वायर के। ओके, पी आर का स्क्वायर इक्वल हो गया ए सी के होल स्क्वायर के। नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर रूट्स ले लें बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट ले लो तो वो बना देगा इस वाले को क्या कह सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को क्या बना देगा, वो ये बन जाएगा पी आर इज इक्वल टू ए सी। ओके, चाहे तो साइड में लिख दो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
यानी कि हमने अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, जब स्क्वायर कैंसल हो गई, अब आ गई हमारे पास पी आर बी इक्वल टू ए सी। अब पी आर ए सी के इक्वल है, हमारे पास ए बी भी पी क्यू के इक्वल था और बी सी क्यू आर के इक्वल था। इसका मतलब है कि हमारी जो टू राइट एंगल्स ट्रायंगल है कौन सी, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, किसकी वजह से कॉन्ग्रुएंट हुई, क्योंकि हमारे पास तीन साइड्स क्या हो गई, इक्वल। थ्री कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई, अब इक्वल। जब थ्री कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हुई, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई, ट्रायंगल्स क्या हुई, कॉन्ग्रुएंट हुई। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि इसमें जो एंगल Q है और एंगल B है वो इक्वल हो जाएंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। जब एंगल Q इक्वल हो गया B एंगल Q के ले लिया, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, हमने किया था ना कि एंगल Q किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। जब एंगल Q 90 डिग्री के, तो ऑब्वियसली B एंगल भी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे अब बाय एस कॉन्ग्रुएंस, तो वो बनेगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये बनेगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये इक्वल हो गया, बट एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल Q था हमारे पास 90 डिग्री। जब एंगल Q 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि एंगल B, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल B शुड बी नेगेटिव। तो एंगल B भी नेगेटिव हो जाएगा, एंगल B क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से इस थ्योरम का भी प्रूफ यहीं पे होता है। तो इसका मतलब है कि हमारी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये भी यहीं पे सॉल्व होती है। और उसके साथ साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल। Thank you very much.